नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सरोकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मारवाह स्टूडियोज में आयोजित 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है मुशायरा। भारतीय संस्कृति और साहित्य के प्रति गहरे समर्पण का प्रतीक है। मुशायरा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति आज भी जीवंत है और नई पीढ़ी को प्रेरित कर रही है। जाने माने कवियों ने अपनी शायरी के माध्यम से लोगों के दिलों को छुआ है। शब्दों का ये जादू ही मुशायरे को एक अद्वितीय अनुभव बनाता है। AFT के छात्रों द्वारा न्यूज बुलेटिन का लॉन्च करना इस बात का प्रमाण है कि आयोजकों ने युवाओं को भी इस आयोजन में शामिल किया है। ये युवाओं को साहित्य और संस्कृति के प्रति आकर्षित करने का एक शानदार तरीका है। विभिन्न क्षेत्रों से आए कवियों ने अपनी शायरी के माध्यम से एक दूसरे के विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान किया है। पहले ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के लिए बोलता हूँ, ये इतना अच्छा एक ओकेजन मिला है हम लोगों को, जहाँ पर हर तरह की विधाओं का और हर तरह की जितने भी आर्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग आप लोगों को भी पता चल रहा है और हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है इसमें पार्टिसिपेट करके। यहाँ तक मुशायरे का सवाल है, वो तो हमारी जान है और हम शायरों के हमेशा पेट में दर्द रहता है। अगर नहीं सुनेंगे आप हमें तो हमें परेशानी होती है। तो सुनने के लिए इतनी अच्छी ऑडियंस मिली और इतने अच्छे शायर इकट्ठे हुए थे, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। और इतनी देर तक होने के बावजूद भी सारे लोग थे और अच्छी शायरी हुई। और ये ऐसी विधा है जो ख़त्म नहीं होनी चाहिए और हम लोगों को ऐसे मुशायरे और इस तरह के कवि सम्मेलन करते रहना चाहिए लगातार, ताकि हमें अपनी विरासत और अपनी संस्कृति और सभ्यता हमेशा याद रहे। यही कहना चाहता हूँ। लिटरेरी फेस्टिवल का ये सेकंड डे था और 10th लिटरेरी फेस्टिवल है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक माइलस्टोन है, अ टाइम टू सेलिब्रेट। बहुत अच्छा दिन गया, बहुत अच्छा मुशायरा था। मुशायरे की निज़ामत और खुर्रम नूर साहब ने की, वाइस एडमिरल खुर्रम नूर साहब ने, बहुत अच्छी रही। सभी शायरों ने अपना बेस्ट पढ़ा, मुझे भी बड़ी दुआओं से नवाजा गया। तो मुशायरा मैं पहली बार नहीं आई हूँ, पिछले 10 साल से कवि सम्मेलन और मुशायरे में आती रही हूँ। तो 10 के 10 फेस्टिवल मैंने अटेंड किए हैं और जितना आगे जाते जा रहे हैं ऊर्जा में कमी नहीं आ रही, बढ़ती जा रही है, अच्छा लग रहा है। कोई एक लाइन कहना चाहेंगे आप दर्शकों के लिए? बिल्कुल, ये जो AAFT और राइटर्स एसोसिएशन का जो मारवा स्टूडियोज फिल्म सिटी में लिटरेरी फेस्टिवल होता है, उसको देखने ज़रूर आएँ। 3 के 3 दिन बहुत अच्छे हैं। कभी कवि सम्मेलन है, कभी मुशायरा है, अब कल का दिन मैंने सुना है कि कवाली है, फैशन शो है। तो एवरी डे इज ब्यूटिफुल एंड मस्ट वॉच। आएँ और मिलें, यहाँ देखें, इसका पार्ट बने। जैसे कि मैं हूँ, मैं एक बतौर शायरा आई हूँ, आप उसको देखने भी आ सकते हैं। इसको एक फील लेनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लिटरेरी फेस्टिवल होता क्या है। और जहाँ तक बात है शायरी की, तो मैं अपनी पहचान की शायरी नहीं पढ़ती, मैं ये पढ़ती हूँ आप जो आपको अच्छा लगेगा कि है गज़ल या ज़िंदगी तहरीर है गज़ल या ज़िंदगी तहरीर है, मौजिज़ा है रूह को तनवीर है, साथ रहती है मेरे हर हाल में, तो उससे प्यारी तो तेरी तस्वीर है। और पल दो पल की है मोहब्बत और क्या, अब कोई रांझा न कोई हीर है। मैंने कभी इसी के लिए, इस इवेंट के लिए एक शेयर भी डाला था फेसबुक पे के क्या था कि कुछ देर के लिए ही तबीयत हरी करें, कुछ देर के लिए ही तबीयत हरी करें, सब कुछ भुला के आज फ़कत शायरी करें। तो एक शेर और सुना देता हूँ कि कद्र कीजिए हंसी शाम की, फिक्र छोड़ें अभी काम की, महकदों से आ रही है महकती हुई सदा जाम की। तो ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, शायरी और जो भी रचनात्मक विधाएं हैं मनुष्य को बनाने का, मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम करती हैं। हम कितना भी पढ़ लें, रट लें, वो एक अलग चीज़ हो गई, बिल्डिंग भी बना लें, लेकिन चरित्र निर्माण कहीं ना कहीं साहित्य बनाता है, कला बनाती है, शायरी बनाती है। अगर आपको पूरी ज़िंदगी में कभी आप मायूस हों, एक शेर अगर याद आ जाए तो शायद कोई व्यक्ति जो सुसाइड करने जा रहा है वो छोड़ देगा। तो ये इसकी ताकत होती है। एक शेर सुनिए कि अहमद फराज साहब का शेर, कितना अच्छा खूबसूरत शेर है कि बड़ी सादगी से कहते हैं, मतलब आप उनको याद कर लीजिए कि
शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। ये अहमद फराज साहब का शेर है, पाकिस्तानी। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हमें रोने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते जाएं। यही शायरी का संदेश होता है कि रचनात्मक जितना आप होंगे उतना एक संतुष्ट होंगे, खुश होंगे अंदर से। यही शायरी का मैसेज होता है, कविता का मैसेज होता है, कला का भी मैसेज, चाहे वो आर्ट के लिए जितने भी हमारी फाइन आर्ट्स हैं, जितनी 9 कलाएं हैं, सारी यही संदेश देती हैं मनुष्य को अपना मानसिक स्तर, चारित्रिक स्तर और ऊपर उठाएं। ये माध्यम है। 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन के इस शाम के कार्यक्रम में हम सभी ने एक जबरदस्त मुशायरे को देखा, जहां देश के चर्चित कवि यहाँ पहुंचे हुए थे, जिन्होंने बड़े खूबसूरत ढंग से उर्दू के शब्दों में सबको पूरा लुभाने की कोशिश की। और ये मुशायरा एक बड़ा ज़बरदस्त आर्ट रहा है कि पिछले ज़मानों में जब राजा महाराजाओं के दरबारों में ये मुशायरा हुआ करते थे और एंटरटेनमेंट के और बहुत कोई साधन नहीं हुआ करते थे, तो ये कविता पाठ हुई या मुशायरे हुए, इन्हीं अपनी अपनी रचनाओं को ये लोग सुनाया करते थे और राजा महाराजा, उनकी पूरे सभा के लोग और आम जनता मुशायरों को सुनकर आनंद लेती थी। और इसी चंद लाइनों के अंदर जो लेखक हैं वो अपनी जिंदगी के तजुर्बों को बड़े खूबसूरत शब्दों के साथ बांधकर आम जनता तक पहुंचाते थे। मैं तो कहूँगा कि कम्युनिकेशन का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका रहा था। लेकिन आज के इस बदलते हुए युग में, आज के डिजिटाइजेशन हो गई है और इस डिजिटल युग के अंदर जहां हर चीज़ जो है वो मोबाइल पे आ रही है, उसके साथ साथ ये कवि सम्मेलन और ये मुशायरे जैसी जो पुरानी प्रथाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म सी होती नजर आ रही हैं, ये मर रही हैं, इनकी सांसें कम हो रही हैं। और शायद यही वजह है कि हम लोगों ने इस बार फिर से एक बार 10वीं दफ़ा ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में मुशायरों को, कवि सम्मेलनों को फिर से जिंदा रखा है। हमारी कोशिश है कि हमारे जो हिंदुस्तान के ये चर्चित आर्ट हैं इनको हम बचा के रखें। देश प्रदेश की ताज़ा बुलेटिन के लिए दैनिक सरोकार के डिजिटल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।